Hello everyone. Today we are discussing a chapter 8 area of integral in which area between the two curves. दो कर्व्स के बीच में जो भी हमारे पास एरिया आएगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे. बिफोर दिस वीडियो लेक्चर हमने क्या कैलकुलेट करा था? पैराबोलास, एलिप्स एंड सर्कल किस तरीके से एरिया ऑफ अंडर कर्व इंटीग्रेशन में हम सॉल्व कर सकते हैं. अब इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व आएगा तो पैराबोला करा हमने, सर्कल करा, ठीक है, एलिप्स करा. अब इन तीनों को, ठीक है ना, हम लाइन के साथ इंटरसेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या एरिया आता है. ठीक है ना. चलिए एक्सरसाइज सबसे पहले करेंगे 8.1 से रिलेटेड क्वेश्चन. क्लियर. सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. क्या कहता है बेटा? एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस. ठीक है. लाइन x इक्वल टू √3y एंड सर्कल की इक्वेशन दे रखी है x² + y² = 4. एक्स एक्सिस पे एरिया इसका एंक्लोज्ड करना है बेटा. अब x की वैल्यू क्या है बच्चे? √3y एंड x² + y² = 4. ये लाइन की इक्वेशन, ये सर्कल की इक्वेशन. अगर सर्कल की इक्वेशन है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसके सेंटर. सेंटर क्या है? 0,0 और रेडियस कितनी है बेटा? 4. रेडियस कितनी है? 4. क्लियर है. अब ड्रॉ करते हैं हम. ये सेंटर पॉइंट 0,0, ठीक है. रेडियस r² की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू 2 आ जाएगी. ठीक है. तो 2 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करा और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. क्लियर. चलिए अब इंटरसेक्शन निकालना है लाइन का और सर्कल का. सर्कल के अंदर वैल्यू पुट करेंगे लाइन की. ठीक है ना. देखिए x की वैल्यू कितनी है? √3y. सो x² + y² = 4. x की वैल्यू पुट कर दी, √3y का होल स्क्वायर प्लस y² = 4. सो 3y² + y² = 4. सो 4y² = 4. y² = 1. y = +-1. क्लियर. पुट द वैल्यू ऑफ y इन x. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 × +1. सो x = √3. क्लियर. x की वैल्यू √3. देखो ये पॉइंट क्या है हमारे पास? 2,0 और ये वाला पॉइंट क्या है? 0,2. तो हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चे? कौन सा पॉइंट आ रहा है? x √3 और y 1. ये वाला पॉइंट आ रहा है. तो ये हो गया √3. ये एक लाइन होगी. x = √3y, ये वाली लाइन होगी. कैसे आई? इंटरसेक्शन निकालना. इंटरसेक्शन मतलब क्या है? कर्व किसी लाइन को कट कर रहा है या दो कर्व आपस में कट हो रहे हैं और किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं. अब लाइन सर्कल को टच कर रही है, कट कर रही है या पास होके जा रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे? हम लाइन की वैल्यू, लाइन में से x या y की वैल्यू को निकालेंगे और कर्व के अंदर पुट कर देंगे. ऐसी लाइन में भी करते थे. 2 लाइन्स आर गिवन, एक में से x की वैल्यू निकाली, दूसरे में पुट कर दी. सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते थे इसको, है ना. तो यहां से मैंने x की वैल्यू सर्कल के अंदर पुट कर दी. ठीक है. हमारे पास y आ गया. y की वैल्यू x के अंदर पुट कर दी, हमारे पास पॉइंट्स आ गए. जब x की वैल्यू 1 है, सॉरी, जब x की वैल्यू √3 है, y +1 है, और जब x की वैल्यू -√3 है तब y 1 है. क्लियर. तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया. अब देखो हमें ये पूरा एरिया निकालना है. कौन सा? यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक. अब देखिए एरिया कैसे निकालेंगे. 0 से √3. एक्स एक्सिस की लिमिट ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन भी x के टर्म में होगा. 0 से √3. 0 से √3 कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? ये y रिस्पॉन्सिबल है. ये y ऑफ लाइन. ठीक है ना. तो यहां लिख देंगे 0 से √3 y ऑफ लाइन. x की लिमिट है तो इंटीग्रेशन भी dx की टर्म में होगा. प्लस √3 से 2. इस √3 से 2. √3 से 2. Who is responsible? This circle is responsible बेटा. This circle is responsible. So y of circle into dx. Clear? So a area is equals to 0 से √3. y of the line. y of line यहां से निकालेंगे x by √3 into dx plus
√3 से 2, y ऑफ द सर्कल, यहां से y ऑफ सर्कल निकालेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, सो √4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्लियर? इंटीग्रेट करना है, सो सिंपल सो इजी। 1/√3 बाहर रख दिया बच्चे, x का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 0 से √3 प्लस √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ऑलवेज यूजिंग इन द एरिया ऑफ इंटीग्रल। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला इज x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, a स्क्वायर की वैल्यू है 4, साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू 2। क्लियर? बस कुछ नहीं करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले इस वाले क्वेश्चन में करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आफ्टर दैट दिस में अपर लिमिट पूरे में पुट करा, स्मॉल ब्रैकेट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर? ये क्वेश्चन मैं आपको पुट करना, मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में नहीं करा रहा क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, लिमिट पुट करना बहुत इजी है, बस आपको ये चीज कैलकुलेशन देखनी है। क्लियर? क्लियर? चलिए बेटा नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया होगा बेटा आपने ये, आगे क्वेश्चंस करते हैं। सर्कल का लाइन के साथ इंटरसेक्शन हमने ये कर लिया है, अब पैराबोला का लाइन के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th ही आई थिंक, यस 10th। चलिए कह रहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y। क्लियर? एंड द लाइन x इक्वल्स टू 4y माइनस 2। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, पेपर में 2-3 बार आ चुका है। ठीक है ना? चलिए x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एंड x इक्वल्स टू 4y माइनस 2। इंटरसेक्शन निकालना है, पहले तो एक का इंटरसेक्शन दूसरे के साथ निकाल लेते हैं। देखिए 4y गिवन है बेटा यहाँ पे माइनस 2 x स्क्वायर, तो यहां से 4y की वैल्यू निकाल ली, 4y की वैल्यू क्या है x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर? फैक्टर्स बना देते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लिया x माइनस 2 इक्वल टू 0, सो x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। इस x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू माइनस 1 को मैं यहां पुट कर सकता हूं। क्लियर? चलिए जब x की वैल्यू 2 है हमारे पास, x की वैल्यू 2 है, x स्क्वायर 4 हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 4 1, तो y हमारे पास 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। चलिए मेन इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y कौन से नंबर का पैराबोला है, मैंने आपको नंबर बताए थे, एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं। देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax फर्स्ट टाइप पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax सेकेंड टाइप का पैराबोला। ये कहां बनेगा राइट साइड, ये कहां बनेगा लेफ्ट साइड। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। क्लियर? ये कहां बनेगा अपवर्ड, ये कहां बनेगा डाउनवर्ड। वर्टेक्स सबके क्या होंगे 0,0। वर्टेक्स क्या होता है एक ऐसा पॉइंट जहां से कर्व ले लेता है। ठीक है, कोई भी ग्राफ कर्व ले लेता है। चलिए x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y थर्ड नंबर का पैराबोला कहां बनेगा ऊपर की तरफ। चलिए बेटा ये बना दिया। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 निकली और -1। चलिए मैं x की वैल्यू -1 ले लेता हूं यहां पे, और x की वैल्यू 2 मैं यहां पे ले लेता हूं। क्लियर है? देखो x की वैल्यू 2 है, y 1 है, तो ये यहां पे y कहीं 1 होगा।
x की वैल्यू -1 है, -1 पुट करूंगा तो ये 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 कहीं यहाँ पर होगा। तो ये पॉइंट्स आ गए। हमें कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो 2 पॉइंट्स मुझे मिल गए, x = -1 और x = 2। ये दोनों पॉइंट कर्व को, इस वाले कर्व को, कौन सा कर्व है, पैराबोला, इसको कट कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स आ गए। ड्रॉ कर दो बेटा। चलिए अब एक बहुत अच्छी चीज सीखते हैं हम यहाँ पे। पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है और लिमिट कहाँ है, नीचे की तरफ। मुंह कहाँ है, ऊपर की तरफ। मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है और x की वैल्यू नीचे दे रखी है। तो एरिया कहां से कहां तक निकलेगा, अंडर द कर्व निकलेगा, तो नीचे का पोर्शन निकलेगा इसका। क्लियर है? जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, एक ऐसा क्वेश्चन था और लिमिट हमारे पास ऐसे दे रखी थी, x = 1, x = 4। मुंह इधर खुला है, लिमिट भी इधर की तरफ है, तो अंदर का एरिया दे रखा है। जिस तरफ आप साइकिल चला रहे हो उसी तरफ हवा चल रही है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। ठीक है ना? ये एक फिजिक्स का कंसेप्ट मैंने हल्का सा मैथमेटिक्स में इसलिए घुसाया ताकि आपको मैं इजीली समझा सकूं। जिस तरफ मुंह खुला है, लिमिट भी उसी तरफ है, तो एरिया अंदर का निकलेगा। जिस तरफ मुंह खुला हुआ है उसके अपोजिट टर्म में x की लिमिट दे रखी है या y की लिमिट दे रखी है, तो उसके नीचे का एरिया निकलेगा। ठीक है? अब देखो, इस तरीके से कोई दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे, -1 से 2 लाइन का एरिया माइनस ये वाला एरिया। देखो, -1 से 2 y ऑफ लाइन इंटू dx। अब मेरे पास एरिया कौन सा निकला, ये वाला एरिया निकल गया। ठीक है? अब मुझे माइनस क्या करना है, माइनस से 2 y ऑफ पैराबोला इंटू dx। कौन सा एरिया माइनस करना है, ये वाला बेटा, ये वाला एरिया मुझे माइनस कर देना है। ठीक है? तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। मैं दूसरे चौक से शो कर देता हूँ इसको, अटक रही है बार बार। देखिए, ये वाला एरिया निकल जाएगा आपका। जब भी लिमिट सेम होगी, इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व्स में, तो माइनस की कंडीशन आएगी। अब इस सर्कल मैंने कराया था, लिमिट्स अलग अलग थी, तो क्या करा था, एडिशन, लाइन प्लस सर्कल, लाइन प्लस सर्कल। यहाँ पे लाइन और पैराबोला है, लेकिन दोनों की लिमिट क्या है, सेम। लिमिट सेम होगी तो लाइन में से पैराबोला माइनस होगा या पैराबोला में से लाइन माइनस होगा। ये देखना होगा कि मुंह किस तरफ खुला हुआ है पैराबोला का और लिमिट कहां दे रखी है। ठीक है? एक ऐसा क्वेश्चन भी है जिसमें पैराबोला में से लाइन माइनस होगी। ठीक है ना? वो क्वेश्चन भी हम करेंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, आप देखिए, इंटीग्रेशन -1 से 2 y ऑफ लाइन, यहां से y ऑफ लाइन निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, x + 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू dx, माइनस -1 से 2 y ऑफ पैराबोला निकालूंगा क्या आ जाएगा, x² डिवाइडेड बाय 4 इंटू dx। दोनों की लिमिट सेम है, एक साथ ले सकते हैं। चलिए 1/4 को ले लिया कॉमन, -1 से 2 x + 2 माइनस x² एक साथ ले लिया इंटू dx। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन तो आप लोगों को आती है, x का इंटीग्रेशन x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2 इंटू x माइनस x² का x³ डिवाइडेड बाय 3। इंटीग्रेशन सॉल्व, नो नीड टू अप्लाई हियर dx और प्लस c क्यों नहीं करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल है, पहले से ही बोल रहा है, यहां से यहां तक निकालना है। ठीक है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट आप पुट कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 का स्क्वायर 2 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 2 आ गया, 2 इंटू 2 4, 2 की पावर 3 8 डिवाइडेड बाय 3। अपर लिमिट, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 -2 माइनस माइनस प्लस 1 बाय 3 लोअर लिमिट। क्लियर? सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल देंगे। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नोट किया? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा हम इसका। एक एग्जांपल करते हैं बेटा।
ठीक है, मैंने कल आपको सर्कल, इलिप्स और पैराबोला कराया था। आज मैंने आपको इंटरसेक्शन बिटवीन द लाइन एंड पैराबोला, लाइन एंड सर्कल, अब करेंगे हम लाइन एंड इलिप्स। देखिए बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, नोट कीजिए बेटा इसको। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है बेटा, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 in the first quadrant such that OA equals to 2 and OB equal to 6। ठीक है, find the area between the arc AB and the chord AB। आर्क AB और कोड AB के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब मुझे पता ही चल रहा है कि इस चीज की इक्वेशन है, देखिए x स्क्वायर 9x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल्स टू 36 upon 36। So x square divided by 4 plus y square divided by 36 equal to 1। So a square equals to 4, a equals to plus minus 2। Now b square equals to 36, so b equals to plus minus 6। Clear? चलिए अब इसको देख के ना मुझे कुछ याद आ रहा है, a जो है वो छोटा है और b जो है वो बड़ा है। क्लियर है? a जो है छोटा है, b जो है वो बड़ा है। क्लियर? तो हमारे पास किस तरीके से बनेगा इलिप्स, इस तरीके से बनेगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको ध्यान से देख लेना। क्लियर? अब ये वाला पॉइंट जो है और ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, a 2,0 और इस वाले पॉइंट को क्या बोल सकते हैं 0,6। नाउ हियर इज गिवन OA मीन्स O ये रहा, A ये रहा और B ये रहा। तो OA की वैल्यू कितनी है 2, तो पूरा डिस्टेंस ये 2 हो गया। O से B तक का डिस्टेंस कितना हो गया 6 हो गया। फिर वो कह रहा है लाइन OB, तो O से B को मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब मुझे एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला। मैंने फिर आपसे कहा लिमिट सेम है तो माइनस होगा, लिमिट डिफरेंट है तो ऐड होगा। अब देखो मैंने इलिप्स कर आपको कराया था, मैंने कहा 0 से 2, 0 से 2, यहां देखिए 0 से 2 y ऑफ इलिप्स इंटू dx। ठीक है ना, y ऑफ इलिप्स, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, पूरा पूरा पूरा। इसमें से मैंने माइनस कर दिया लाइन की इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो क्या आ गया मेरे पास, रिक्वायर्ड रीजन आ गया। सो माइनस 0 से 2 y ऑफ लाइन इंटू dx। अब आप बोलोगे सर लाइन की इक्वेशन तो दे नहीं रखी, अरे 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स है हमारे पास 2,0 एंड 0,6, यहां से इक्वेशन निकाल देंगे। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का तरीका y माइनस y1 देन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, 11th क्लास के अंदर हमने करी हुई है। सो y माइनस y1, पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। सो y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 तो x माइनस x1। So y is equals to 2 upon minus 2, x minus this. So y is equals to minus 3, x minus 2. So y is equals to minus 3x plus 6. Clear? So y of line देखिए लिमिट सेम है, एक साथ लिख सकते हैं 0 से 2 y of ellipse। इलिप्स की इक्वेशन है y की टर्म निकालनी है, इलिप्स y की टर्म, तो कितना आ जाएगा बेटा 36 माइनस 9x स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूं। ठीक है ना, सो माइनस y ऑफ लाइन, y ऑफ लाइन कितना आ जाएगा 6 माइनस 3x। ठीक है, दोनों को अलग अलग लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी dx और यहां भी dx। क्लियर? y ऑफ लाइन y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 9x स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू 36 माइनस 9x स्क्वायर। सो अंडर रूट 36 माइनस 9x स्क्वायर, 0 से 2, 0 से 2 ये पूरा एरिया निकल जाएगा। देखो जब 0 से 2 की बात करूंगा तो ये एरिया भी हमारा इंक्लूड होगा।
ठीक है ना, माइनस कर दूंगा, मैंने माइनस कर दिया किसको, लाइन को, तो ये वाला पोर्शन मेरे पास क्या हो गया, सबट्रैक्ट हो गया। एरिया क्या होता है, अंडर द कर्व होता है, तो जो लाइन दे रखी है उसके नीचे वाला पोर्शन, तो 0 से 2 ये वाली लाइन माइनस कर दी। अब लाइन की इक्वेशन मैंने आपको निकाल के दिखाई है, ठीक है, तो ये लाइन मैंने माइनस करी, कितना आ गया 3 माइनस 6 माइनस 3x, क्लियर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे करेंगे, 0 से 2, देखो लिमिट पुट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ ये चीज समझना आपके लिए मुश्किल है, ठीक है ना। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने आपको फिर फॉर्मूला बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से भी, यहाँ से भी वाई स्क्वायर आप निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स 3x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 36 माइनस 9x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, x की वैल्यू 3x, a की वैल्यू 6, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा यहाँ पे, दिस ये हो गया, माइनस 0 से 2, 6 का 6x माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, पुट कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर। यहाँ पे हमारे पास 8.1 कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट होगा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिए, आपका ये प्रॉब्लम और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सॉल्व कर देंगे। कल हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे, ठीक है ना, इंटरसेक्शन बिटवीन द सेम टू कर्व्स, जैसे सर्कल का सर्कल के साथ, पैराबोला का पैराबोला के साथ, इस तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो? थैंक यू बेटा।